बोल भारत माता की गांधी मैदान में हैं और हमारे साथ गुरुजी हैं और यहाँ पर हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पर आर्मी और फिजिकल की ट्रेनिंग के लिए समझिए तो एक यूनिवर्सिटी चल रहा है। ये गांधी मैदान के कैंपस में है। सर इतने सारे छात्र हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ पर भारत के हर एक राज्य से यहाँ पर लड़के उपस्थित है। अभी वर्तमान समय में सिर्फ एक जगह को छोड़ दिया जाए, वो है जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए, तो बाकी हर राज्यों के लड़के चाहे लड़कियाँ यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो एक ही चीज़ मैंने सोचा कि न हमें बड़ा नाम चाहिए, न बड़ा सम्मान चाहिए, बस हर घर में एक फौजी वैसा हिंदुस्तान चाहता। मेरा बैच चलते रहता है और जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम से अभी तक लगातार चलते रहता है। लगभग बहुत बच्चे, अब क्या बोले छोड़िए। अंदाजन सर कितना बच्चे? अंदाजन अभी नहीं कुछ कहूँगा, बस इतना जान लीजिए कि 10 बैच चलता है। हमारे जैसे लोग जो बहुत फिजिकल नहीं कर सकते हैं वो फिट कैसे रहेंगे? और गुरु सर की सबसे बड़ा चीज़ है कि ये सिर्फ फिजिकल एक मकसद नहीं होना चाहिए कि हमको रोज़गार पाना है यानी नौकरी लेना है जी। एक शब्दों में कहा जाए तो हम लोग पढ़े हैं, बचपन से यही पढ़ाया गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा की बात हो सकती है। और स्वस्थ शरीर हमारा तभी रह सकता है, हमारी सोच, हमारा स्वस्थ आत्मा इसमें तभी वास कर सकती है। हम अच्छा कार्य तभी आसानी से कर सकते हैं जब हम फिजिकल करेंगे, यानी कुछ कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, शरीर से पसीना निकालेंगे तो शायद परफ्यूम मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परफ्यूम वही लोग मारते हैं जो शरीर से पसीना नहीं निकालते और डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, अन्य रोगों से वो ग्रसित हो जाते हैं। कारण है कि उनके शरीर से पसीना कभी निकला ही। घुड़सवार जब बैठता है किसी घोड़े पे तो मारता इसलिए नहीं कि उससे कोई दुश्मनी है, मारता इसलिए कि उसको जितवाना चाहता है। तो हम लोग भी इन बच्चों पे थोड़ा सी स्ट्रिक्टली से इसलिए पेश आते हैं क्योंकि इनकी सफलता ही आज हमारी पहचान है। यदि मैं गर्व से कहता हूँ कि भारत के हर राज्य के हर कोने से यहाँ पर लड़के चाहे लड़कियाँ उपस्थित है तो कहीं ना कहीं एक ही कारण है कि वो है रिजल्ट, न कि लोग हमारा चेहरा देख के आते हैं, नहीं कि ये कि हम बहुत बड़ा नाम है। नाम तभी तक मायने रखता है जब आपकी काम होनी चाहिए। काम जब तक करते रहेंगे नाम तो अपने आप होते जाता है। एक मिनट आए। पटना के गांधी मैदान में हैं और हमारे साथ गुरुजी हैं और यहाँ पर हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पर आर्मी और फिजिकल की ट्रेनिंग के लिए समझिए तो एक यूनिवर्सिटी चल रहा है। ये गांधी मैदान के कैंपस में है। सर इतने सारे छात्र हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ पर भारत के हर एक राज्य से यहाँ पर लड़के उपस्थित है। अभी वर्तमान समय में सिर्फ एक जगह को छोड़ दिया जाए, वो है जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए, तो बाकी हर राज्यों के लड़के चाहे लड़कियाँ यहाँ पर आपको मिलेंगे। अभी सर इतना कैसे मतलब प्रसिद्धि फैली कि दूसरे राज्य से यहाँ लोग आते हैं? ये प्रसिद्धि इसलिए इतनी फैली हुई है कि क्योंकि जो कम समय में मैं लगभग 10-11 साल से जो अपने अनुभव का प्रयोग करके कम समय में जो तैयारी करवाता हूँ ना, शायद यही इसका वजह है, क्योंकि इनकी सफलता ही तो आज हमारी पहचान है।
किस किस एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ बच्चे करते हैं और लगभग कितना पासिंग रेट रहा है, मतलब कितना बच्चा रिजल्ट करता है देखिए यहाँ? जो बच्चे यहाँ पर, हमारा एक लोगो है, स्लोगन है कि जो यहाँ टिकेगा वो बिकेगा। और मैं भी जॉब में रह चुका हूँ, जॉब छोड़ गया तो उस समय एक ही चीज़ अपने मन में, जॉब में थे सर? हम लगभग अपने लाइफ में 4 जॉब लिए हैं, छोड़े हैं, 2 में ज्वाइन किए और लास्ट में SIRB में हम थे। तो वहाँ से फिर गया में मेरा पोस्टिंग था BMP 3 में, वहाँ से फिर हम यहाँ पर आए, ट्रेनिंग में भी गए, डुमराव में भी थे। तो एक ही चीज़ मैंने सोचा कि ना हमें बड़ा नाम चाहिए, ना बड़ा सम्मान चाहिए, बस हर घर में एक फ़ौजी वैसा हिंदुस्तान चाहिए। उसके लिए अपने सपने को त्यागा और सोचा कि हालांकि मैं बहुत पहले से ट्रेनिंग दे रहा था, तो सोचा कि इसमें और थोड़ा सा मेहनत करना है और कुछ कार्य करना है ताकि देश में, समाज में और हर एक घर में कम से कम एक सरकारी जॉब वाला हो। इस फील्ड में हमको लगता है कि सर 500 से 1000 लड़के तो अभी इस समय में आपके पास हैं। टोटल अभी कितने लोग हैं? सुबह में 5 बजे से आप लग जाते हैं ट्रेनिंग? मेरा 10 बैच, अभी 10 बैच से ज़्यादा ही चलता है और ये लोगों का प्यार है, बच्चों का प्यार है, लगातार मेरा बैच चलते रहता है। जी। और जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम से अभी तक लगातार चलते रहता है। लगभग बहुत बच्चे, अब क्या बोले, छोड़िए। अंदाज़न सर कितना बच्चे? अंदाज़न अभी नहीं कुछ कहूँगा, बस इतना जान लीजिए कि 10 बैच चलता है मेरा। जी। अगर किसी को गुरुजी के पास आके ज्वाइन करना है और उसका सपना है कि जाना है आर्मी वगैरह में, तो कैसे गुरुजी से संपर्क करें? सारे लड़के वीडियो देखते हैं गुरुजी डिफेंस एकेडमी, या बिहार में हर जगह, हर गली मोहल्ले में लड़का जानते हैं कि एक एकेडमी है पटना में, गुरुजी डिफेंस एकेडमी। हालांकि वर्तमान समय में तो भारत के हर ज़िले में, हर गांव के अगल बगल, ये पटना में भी बहुत सारी एकेडमियाँ हैं, ऐसी नहीं है कि हमारी एक एकेडमी है, लेकिन ये थोड़ी सी पुरानी है और रिज़ल्ट का जो रेशियो है, जो एवरेज परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और इसी वजह से सबसे बड़ी बात हमारे लिए, लड़कों को तो ट्रेनिंग देना होता ही होता है, लड़कियां भी यहाँ पर अदर स्टेट की, चाहे हमारे बिहार की बेटियां गांव समाज से उठकर यहाँ आती है। लड़कियों की संख्या, हालांकि ग्रुप डी के भर्ती में क्या होता है ना, जो कट ऑफ होता है ना, जो चाहे लड़का का हो चाहे लड़की का, वो लगभग समान रहता है। इस वजह से कुछ लड़कियों का रिजल्ट वहाँ गिरता है, तो इस वजह से लड़कियाँ फॉर्म भी उसमें कम डालती है। लेकिन वहीं दरोगा पुलिस में हमारे बैच में कभी आप आते हैं तो आप देखेंगे कि एकदम जितने लड़कों की संख्या उससे कई गुनी ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी, नहीं तो उतने तो जरूर रहेगा। जैसे 400 लड़का है तो 400 लड़कियाँ भी रहती है, नहीं लड़कियों की भी संख्या सबसे ज़्यादा स्ट्रीम में रहती है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को यहाँ पर सेफ महसूस करती है और एक डिसिप्लिन के माध्यम से हमारा जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्टर, जो भी साथीगण यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, रिजल्ट की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चा यहाँ नहीं आ पाता है, अपने गांव या कस्बों में कर रहा है प्रैक्टिस, आप गुरुजी से क्या संदेश देना चाहेंगे? लाइव वीडियो, हमारे लाइव क्लास चलते रहता है सुबह से, फिजिकल का भी लाइव, ये जो वर्कआउट यहाँ बताया जाता है साप्ताहिक, वो देखते हैं, फॉलो करते हैं वीडियो के माध्यम से, या जो हमारा नंबर रहता है वो चाहे मेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, जैसे भी जिस माध्यम से वो लोग पूछते हैं, किसी प्रकार की कोई डाउट रहती है तो, और हम लोग उनका हेल्प करते हैं। जी। हमारे जैसे लोग जो बहुत फिजिकल नहीं कर सकते हैं, वो फिट कैसे रहेंगे? और गुरु सर की सबसे बड़ा चीज़ है कि ये सिर्फ फिजिकल एक मकसद नहीं होना चाहिए कि हमको रोज़गार पाना है यानी नौकरी लेना है। जी। एक शब्दों में कहा जाए तो हम लोग पढ़े हैं, बचपन से यही पढ़ाया गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा की बात हो सकती है, और स्वस्थ शरीर हमारा तभी रह सकता है, हमारी सोच, हमारा स्वस्थ आत्मा इसमें तभी वास कर सकती है, हम अच्छा कार्य तभी आसानी से कर सकते हैं जब हम फिजिकल करेंगे, यानी कुछ कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, शरीर से पसीना निकालेंगे तो शायद परफ्यूम मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परफ्यूम वही लोग मारते हैं जो शरीर से पसीना नहीं निकालते हैं, और डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, अन्य रोगों से वो ग्रसित हो जाते हैं। कारण है कि उनके शरीर से पसीना कभी निकला ही नहीं। तो इसलिए हम ये बोलना चाहेंगे आप लोगों के लिए भी कि सबसे पहले तो सुबह में जो भी आपके उम्र के लोग हैं, चाहे बच्चा से ही गर्म पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि 40% से ज़्यादा लोग अभी वर्तमान समय में पाइल्स बीमारी से ग्रसित है, क्योंकि इतने मसालेदार सब्जियां, हेन तेन दिस दैट रोड का हेन, तो उस वजह से गर्म पानी पिएंगे तो ये शायद बीमारी, यदि कोई 70-80 साल की उम्र में है तो वो बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है आसानी से, और जिनको नहीं हुआ है भविष्य में भी नहीं होगा यदि वो गर्म पानी का सेवन करते हैं। और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, आपने देखा हुआ कोरोना काल में कि लोगों ने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया था अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, ताकत है, वो भी बढ़ेगी। पानी से ही हम लोगों को पढ़ाया गया, और आप भी जानते होंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, 70 से 80% जो बीमारी होती है खासकर हर में पानी के कहीं ना कहीं वजह होता है। तो कहीं ना कहीं या तो कुछ लोग पानी कम पीते हैं, या पानी का जो उसका लेवल है, या वो जो पानी हम लोग पीते हैं कहीं ना कहीं वो सही नहीं है, वो उसमें शुद्धता कम है। जी। तो पानी यदि सही से हम लोग सेवन करते हैं और पानी भरपूर मात्रा में शरीर को देते हैं तो चेहरे पे हमेशा ग्लो आएगा और हम हमेशा फिट रहेंगे। बाकी कुछ नहीं तो कम से कम घर में
योगा आजकल तो बाबा रामदेव को लोग टीवी पे लाइव देख के आस्था के माध्यम से सीख रहे हैं, कर रहे हैं जी। तो आज जो फिट है वही हिट है, क्योंकि किसी भी पद पे आप चले जाते हो, आप प्रधानमंत्री का ही पद क्यों ना, यदि आप स्वस्थ है तो उस पद पे रह के आप बहुत देरों काम कर सकते हैं, मज़ा आएगा, एंजॉय आएगा कोई भी काम करने में। लेकिन आपको कोई भी एक प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आप IAS IPS कोई भी पद पे है, यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो शायद कोई भी पद आपके लिए फिर वो मज़ा नहीं देगा, फिर अच्छा कार्य करने में मज़ा नहीं आएगा। व्यक्तिगत सवाल सर लेना चाहेंगे, आपकी ट्रेनिंग बड़ी स्ट्रिक्ट रहती है, आप बड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं, बहुत कम बोलते हैं बच्चों से, बिल्कुल एकदम बड़ी कम बात करना, और हाथ में डंडा लेके बाकायदा जो है उसका प्रयोग भी करते हैं, सिर्फ डंडा रखते ही नहीं है। घर में भी तो नहीं स्ट्रिक्ट रहते हैं सर? हमेशा देखिए ऐसा कुछ नहीं, जैसे ही बच्चों का जब फिर छुट्टी होगा ना तो आप देखिएगा कि फिर ये बच्चे हमसे बहुत क्लोजली होते हैं, इतने क्लोजली होते हैं कि अब क्या ही बोलूँ, ये बच्चे मेरे से इतना क्लोजली होते हैं जितना कि वो अपने घर पे अपने मम्मी पापा से जो बात छिपाते हैं अपने फ्रेंड में वो हमसे कह देते हैं। देखिए काम के वक्त सिर्फ और सिर्फ काम होना चाहिए, उस समय इनके साथ यदि मैं ये दिखाता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तो फिर ये डंडा नहीं उठाऊँगा तो शायद ये दिक्कत हो जाएगी, इनकी सफलता में दिक्कत हो जाएगी। तो उस समय वहाँ पर डंडा उठाना पड़ता है, और कहा जाता है कि जिस पे माता पिता की डांट पड़ी हो, जिस खेत में आपने वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग भी लोग सुने होंगे, तो जिस खेत में जब तक ये हल नहीं जाएगा, जब तक उसकी जुताई अच्छे से नहीं होगी, उसमें बीज नहीं उपज सकता है। उसी प्रकार जिस भी शिष्य पर गुरुजी का ये डंडा नहीं पड़ सकता है तब तक वो सफल नहीं हो पाता है। ये हम लोग गढ़ने का काम करते हैं, क्योंकि घुड़सवार जब बैठता है किसी घोड़े पे तो मारता इसलिए नहीं कि उससे कोई दुश्मनी है, मारता इसलिए कि उसको जितवाना चाहता है। तो हम लोग भी इन बच्चों पे थोड़ा सी स्ट्रिक्टली से इसलिए पेश आते हैं क्योंकि इनकी सफलता ही आज हमारी पहचान है। यदि मैं गर्व से कहता हूँ कि भारत के हर राज्य के हर कोने से यहाँ पर लड़के चाहे लड़कियाँ उपस्थित है तो कहीं ना कहीं एक ही कारण है कि वो है रिजल्ट, ना कि लोग हमारा चेहरा देख के आते हैं, नहीं कि ये कि हम बहुत बड़ा नाम है। नाम तभी तक मायने रखता है जब आपकी काम होनी चाहिए, काम जब तक करते रहेंगे नाम तो अपने आप होते जाता है। एक आखिरी सवाल सर, बिहार पुलिस में भ्रष्टाचार के लिए सर बहुत परेशानी है, भ्रष्टाचार हर एक जगह पे, हर एक लेवल पे। जो बच्चे यहाँ से नए जा रहे हैं उनको कैसे ट्रेन किया जाए कि भ्रष्टाचार थोड़ा बिहार पुलिस में कम हो? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पहले में और अभी वर्तमान समय में बहुत अलग हो गया। पहले जब लोग ज्वाइन करते थे, मैं भी ज्वाइन किया, तुरंत अब क्या हो रहा है कि ट्रेनिंग हो रहा है। ट्रेनिंग में पहले क्या होता था कि वो लोग अनट्रेंड रह जाते थे, 10 साल 12 साल पहले ड्यूटी कर ले, 20 साल, तब जाके कहीं किसी का ट्रेनिंग होता भी था, नहीं होता था। सरकारें यानी तुरंत उसको ज्वाइनिंग कराने के बाद तुरंत उनको काम लेना चालू कर दी थी। लेकिन DGP महोदय ने, ये दरोगा चाहे ये बिहार पुलिस की बात की जाए तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा, अभी तो बीच में जो दुर्गा पूजा, छठ पूजा ये सब आता है जहाँ प्रशासन की कमी रहती है, ट्रेनिंग सेंटर से बच्चों को निकाला जाता है और फिर ड्यूटी में लगाया जाता है। लेकिन इस बार ये भी नियम आ गया है कि जो बच्चे एक बार ट्रेनिंग में चले जाएंगे वहाँ से जब तक उनकी ट्रेनिंग पूर्णतः नहीं कंप्लीट होगी उनको वहाँ से नहीं निकाला जाएगा। तो धीरे धीरे काम हो रहा है और मुझे लग रहा है कि जो नए बच्चे चाहे वो दरोगा बने हैं, पुलिस बने हैं, आप रोडों पे देखते हैं हर जगह एक नौजवान दिखता है, तो बहुत चेंजिंग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जरूर खत्म हो। और जनून को मुजफ्फरपुर नाव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत गांधी मैदान की पावन धरती पर आए हैं, हमारी टीम में यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए पूरी टीम की ओर से दिल से धन्यवाद। और आपके श्रोता लोगों को भी जो देख रहे हैं, एक ही बात बोलूँगा अपनी टीम की ओर से कि आप सभी स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ यदि आप हैं तो फिर हर काम कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ जीवन में याद रखना, आदमी स्वस्थ कहाँ से होता है? सबसे पहले यहाँ से, यहाँ पैरों से। ये आप कोई ऐसे भी व्यक्ति देख रहे होंगे जिनका आँख, कान, नाक, मुँह काले गोरे हेन तेन, दिस दैट, टेढ़ा मेढ़ा हेन तेन होगा, तो ये कुछ ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जीवन में 2 चीज़ हमेशा इंसान को याद रखनी चाहिए। एक बात ये याद रखनी चाहिए कि आप किस घर में, किस खानदान में पैदा होंगे, ना आपको पता है, ना हमको पता है, ना किसी और को पता है। क्योंकि क्या पता राहुल गांधी के किस घर में पैदा होंगे, उनको कुछ पता था? नहीं पता, वो जन्म ले लिए। अब अंबानी के घर में कौन पैदा होगा ये किसी को पता था, लेकिन उनके भी घर में कोई पैदा होगा। यानी आदमी का जो जन्म है, कोई लंगड़ा लूल्हा ये हेन तेन पैदा होगा कि नहीं होगा, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये भी बस की बात नहीं है कि हम कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन एक बहुत चीज़ हमारे हाथ में है, वो अपना भविष्य का निर्माण, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। यदि किसी भी व्यक्ति को के लाइफ को उठा के देखा जाए तो हर एक व्यक्ति मेहनत के दम पर आगे बढ़ता है। यदि आप ईमानदारी, निष्ठापूर्वक इस माइंड से नहीं हार सकते हो, और हमारे रेस में कहा जाता है कि ग्राउंड का हारा हुआ इंसान कभी भी जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। यदि किसी रेस में तुम आज पीछे हो, यहाँ से मत हारो, उस रेस को भूल जाओ, फिर से तैयारी करो, क्योंकि हर एक क्रिकेटर, हर एक गेम में कभी आप मैच हारते भी हो, लेकिन फिर से उठना होता है, फिर अगला मैच खेलना होता है जीतने के लिए। और दूसरी बात, गेम में एक बात हमेशा याद रखना चाहिए आपको कि यदि पहली बार में
कलाम साहब ने बोली कि पहली बार में यदि आप किसी बॉल पे छक्का मार देते हो या एक गोल कर भी देते हो गोल पोस्ट में, तो ऐसा नहीं कि वो मैच खत्म हो जाता, मैच आगे भी रहता है। यानी जीवन ऐसा नहीं है कि नौकरी पा लेने से ही आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। आर्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन जीने की एक कला होनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी और मज़ा, जीने का और मज़ा आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आप देख रहे थे सर को और गुरुजी एकेडमी, आप जहाँ आपको नज़र पड़ेगा वहाँ आपको लगेगा कि तैयारी चल रही है और एक नए मिशन पर लड़के भर्ती हो रहे हैं फिजिकल के लिए। और ये सब जो प्रोडक्ट हैं ये गुरुजी के हैं, जहाँ अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग ज़िलों से आते हैं। हम उनके भी बारे में, उनकी ओपिनियन भी आपको सुनवाएंगे कि वो क्या कहते हैं। आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे हैं। स्टार्ट हो गया। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम लक्ष्मण है। और कहाँ से आए हैं? जी हम जयपुर राजस्थान से हैं। जयपुर राजस्थान से? जी सर। बिहार के पटना में? जी कहाँ है सर। भैया? जी फिजिकल के लिए आए, और वैसे तो हमने गुरुजी का वो देखा वीडियो, उसमें भी अच्छा लगा। फिर हमारे यहाँ पे दोस्त थे, मिलने वाले थे, जी। उन्होंने कहा यहीं आ जाओ, घूम लेंगे फिर लेंगे, तैयारी भी हो जाएगा। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? तैयारी यहाँ वैसे तो हमारा CGL का है, CGL CPO, और वैसे ग्रुप D का आ गया तो दे रहे हैं कितने फिजिकल। दिनों से हैं आप यहाँ? यहाँ हम आए थे 27 तारीख को। अच्छा, कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी अच्छी है, थोड़ा लेग में हो गया, बाकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। रहने वहने का व्यवस्था? रहने वहने का व्यवस्था बहुत अच्छा है। सर का हॉस्टल है उसमें भी? सर का हॉस्टल है, लेकिन हम हॉस्टल में नहीं देते हैं, हम बाहर रूम अरेंज करवा दिया हमारे दोस्त ने। अच्छा अच्छा हम क्या मर्जी से खाने वाले हैं, अच्छा तो हॉस्टल का अपना सेट नहीं होता है। अच्छा, एक और चीज़, व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछेंगे। बाहर के बहुत लोगों को इन्हीं मतलब सेफ्टी महसूस नहीं करते हैं बिहार के नाम से डर जाते हैं, अरे बिहार नहीं जाएंगे, बिहार नहीं जाएंगे। बिहार में आप रह रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा पर्सनली तो मैंने फील किया है, लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं, और मेरे दोस्त लोग हर बार मेरा रूम अरेंज करवा दिया, हर एक मतलब जो भी बोलते हैं काम हमारा हो जाता है। और सेफ्टी वाली बात वैसा कुछ है तो सही, लेकिन मेरे साथ अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी, तो यहाँ का कोई डिश वगैरह खाए हैं? सबसे बढ़िया क्या लगा है? डिश मुझे लिट्टी भी अच्छा लगा है, और मतलब काफ़ी अच्छा बनता है यहाँ। भोजपुरी बोले का ट्राई किए हैं कि नहीं कभी? भोजपुरी रघुआ समझ जानी है? एक आध दो लाइन बोल के दिखाइए तो भोजपुरी में। रघुआ क्या करत बानी? देखिए, राजस्थानी व्यक्ति हैं। अच्छा, इसको राजस्थानी में कैसे बोलेंगे, रीजनल लैंग्वेज में? थे कहीं क्रोसा। अच्छा, ये राजस्थानी में बोलेंगे। हाँ। एक और एग्जाम्पल ऐसा कोई? और भोजपुरी का वैसे कैसे क्या है? आप बोलिए तो मैं बोल जाऊंगा वैसे। अच्छा, राजस्थानी में एक दो लाइन किसी चीज़ को। अरे का करे मरदा है, ऐसे बिहार भोजपुरी में ऐसे बोलते हैं। और राजस्थानी तो राजस्थानी में जैसे आप कठू आया सा थांगो, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आप कहाँ से आए? अच्छा, आप कहाँ से आए? आप रो नाम कहीं है सा, आपका नाम क्या है? जी, हुकुम की ले वो थे, मतलब क्या लेना पसंद करोगे आप, चाय नाश्ता, खम्मा गणी सा? अच्छा, ये सब। जी सर। ठीक है, बहुत टिप आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिहार की धरती पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कब से यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं? जी अभी तो 10 दिन हुआ है। कहाँ से आए? बिहार से आए हैं, भोजपुर जिला। बिहार से ही? जिला? भोजपुर जिला। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ का ट्रेनिंग आपको? यहाँ ट्रेनिंग बहुत अच्छा तरह से हो रहा है, मतलब 10 दिन में हम 4:30 पर आ गए हैं, मतलब 5 मिनट से ज़्यादा लग रहा था, 10 दिन में हम 4:30 पर आ गए। अच्छा, सुनते हैं गुरुजी डंडा से मारबो करते हैं, कभी पढ़ा है कि नहीं आपको? जी कभी कभी पड़ता है। स्ट्रिक्ट रहते हैं डिसिप्लिन में, जी, है ना? ये अच्छा है कि बुरा है? ना ये तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत बढ़िया बात है। कितना आप लगता कब है? से हैं? आप कब से हैं? हम लगभग वहीं 20 तारीख से, आपका दिसंबर के 20 तारीख से यहाँ ज्वाइन किए हैं। अच्छा। इस बैच में तो मेरा ग्रुप D का दौड़ है, 17 को डेट भी दे दिया गया है। अच्छा, तो यहाँ आए हैं, बहुत अच्छे ही करा रहे हैं। कुछ मेरा टाइमिंग 5 के आसपास आ रहा था आपका, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा जो वर्कआउट है बहुत सारा, जो हमको खुद से पता नहीं था कि ऐसे दौड़ना चाहिए, इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि टाइम घटता है। ग्रुप D का दौड़ अलग होता है, क्योंकि 4:15 में दौड़ना रहता है, तो इसका एक अलग स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि आर्मी वाला आपका 7 से 8 महीना तक दौड़ते हैं, और हम लोगों को 1 से 2 महीना काफ़ी होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो 1 से 1 महीना 20 दिन यही है ग्रुप D का टाइमिंग। तो इसके अनुसार जो सर करा रहे हैं कि 20 दिन इन लोगों के पास समय है, उन सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर कराते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है आपका। तो इसमें लाजवाब है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से सर कराते हैं। मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़ा पूरा तो आ रहा है सर एकदम, और हार्ड वर्क कराते हैं, मतलब इतना थकने के बाद जब हम लोग एफिशिएंसी नहीं रहता है, उसी टाइम अगर और कराया जाए तो हमारा टाइम भी घटता है, सब कुछ होता है। और वहीं सर का एक खूबी है, जब थक जाते हैं तभी, और ऐसा नहीं कि लास्ट में इतना स्ट्रेचिंग करा देते हैं कि दर्द उर्द भी नहीं रहता है। अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कितने दिन यहाँ ट्रेनिंग ली थी आप?
यहाँ तो हम मतलब 2-3 साल पहले ट्रेनिंग किए थे, कंपटीशन का तैयारी करते थे, उस माध्यम से हमारा सिलेक्शन हो गया था कि हम कंपटीशन का तैयारी करते थे। तो सिलेक्शन कितना दिन पहले हुआ? सिलेक्शन हो गया 2017-18 बैच में भी हम दरोगा में आए थे, कांस्टेबल में भी आए जी। हाँ, सब चीज़ होते हुए भी फिर मतलब हम सब चीज़ मेरिट लिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पालीगंज जो हमारे जो ससुराल हैं वहाँ से हमने उप मेयर का, रजनी कुमारी मेरा नाम हुआ, डिप्टी मेयर से हमारा सिलेक्शन हुआ। अच्छा जी। अच्छा, तो वही हम अपने गुरुजी को अपना क्या कहिएगा गुरुजी के बारे में कुछ? मतलब गुरुजी के बारे में हमें यही बोलना है कि ये हमारे गर्व हैं। अच्छा, मतलब इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं कि मतलब हारा हुआ इंसान इनके पास जो आते हैं ना तो जीत कर ही जाते हैं। अरे मिठाई ले लेते हैं। हाँ जी, और क्या कह रही थी? हाँ, और कहने का मतलब यही है कि समाज के बीच में आए हैं, जो लोगों ने हमें प्यार दिया, स्नेह दिया, उनके बीच में आए हैं, विकास के दायरे में जो काम होगा वो काम करेंगे, जी वही मेरा मकसद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।